नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों की रुख करेंगे और कहते हैं कि सियासत में कुछ हार सिर्फ हार नहीं होती, वो एक बड़ा सियासी संदेश बन जाती है। बिहार की बंकीपुर सीट पर हुआ उलटफेर भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि यहां मुकाबला सिर्फ एक उम्मीदवार का नहीं बल्कि बीजेपी की प्रतिष्ठा का था। जिस पार्टी के कंधों पर देश भर में चुनावी जीत का जिम्मा था, जिसके रणनीतिकार हर सीट की बिसात बिछाते थे, आज उसी बीजेपी का वो मजबूत किला ढह गया, जिसे 3 दशक से अभेद्य माना जाता था। नितिन नवीन की वो छोड़ी हुई सीट, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राजनीतिक विरासत वाली सीट, अब प्रशांत किशोर की जनसुराज के खाते में चली गई। सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ उपचुनाव का उलटफेर है या बिहार की सियासत में एक नया खिलाड़ी जिसने एंट्री मार ली? क्या पीके ने सिर्फ बांकीपुर नहीं जीता बल्कि बिहार की राजनीति का नया समीकरण लिख दिया? और शायद सियासत में हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से जब आम चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो प्रशांत किशोर को 0 मैंडेट मिला था। लेकिन जब एक सीट पर चुनाव हुआ, वो भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छोड़ी हुई सीट पर, उस सीट पर एक बड़े मार्जिन के साथ प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की। रिपोर्ट के जरिए देखिए युवाओं का बदलाव। उपचुनाव में बीजेपी की हार, जीत के रथ पर पीके सवार। पीके ने ढहा दिया बीजेपी का सबसे मजबूत किला। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट गई, क्या बिहार की सियासत नहीं? 30 साल का किला जनसुराज ने 30 दिन में ढहा दिया। क्या बिहार की राजनीति में तीसरी ताकत का बिगल बच चुका है? बिहार की राजनीति में आज सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा नहीं आया, बल्कि ऐसा ऐतिहासिक भूचाल आया जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जिस बांकीपुर को बीजेपी का अभेद्य किला कहा जाता था, जहां पिछले करीब 30 साल से कमल खिला हुआ था, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे, उसी सीट पर आज जनता ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों की धड़कनें बढ़ा दी। कहते हैं सियासत में हार सिर्फ एक सीट की नहीं होती, हार नैरेटिव की होती है, हार भरोसे की होती है, और कभी कभी हार पूरे भविष्य की पटकथा लिख देती है। बिहार की राजधानी पटना, उसका दिल बांकीपुर, वो सीट जहां पिछले 3 दशक से कमल खिलता रहा, वो सीट जिसने बीजेपी के दिग्गज नेताओं को पहचान दी, वो सीट जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राजनीतिक प्रयोगशाला मानी जाती थी। लेकिन 30 साल पुराना किला एक उपचुनाव में ढह गया, और जिसने ढाया वो कोई पारंपरिक नेता नहीं, वो आदमी जो अब तक दूसरों की सियासी स्क्रिप्ट लिखता था, आज उसने अपनी जीत की स्क्रिप्ट खुद लिख दी। नाम है प्रशांत किशोर। आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। बिहार की राजनीति में कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी, कई मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन बांकीपुर नहीं बदला। 1995 से लेकर 2000 तक, 2005 से लेकर 10 तक और 2015 से लेकर 20 तक हर बार लगभग एक ही कहानी, कमल कमल और सिर्फ कमल। कहा जाता था अगर बांकीपुर जीत लिया तो समझ लीजिए पटना का दिल जीत लिया। लेकिन इस बार मतगणना शुरू हुई, पहला राउंड पीके आगे, दूसरा राउंड पीके आगे, तीसरा, चौथा, 10वां, 20वां और आखिर में 19,000 वोटों से बड़ी जीत। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। यानी ये जीत नहीं, राजनीतिक सुनामी थी। चलिए आपको बांकीपुर का इतिहास भी बता देते हैं। 1957 में इस सीट कांग्रेस के हाथ लगी, तो वहीं 1962 में जब चुनाव हुए तो भी कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी जीत को दोहराया। 1967 में पहली गैर कांग्रेस जीत इस सीट पर दर्ज की गई। 1977 में जनता पार्टी का विधायक बना, तो वहीं 1985 से 90 के बीच इस सीट पर निर्दलीय विधायक बने। तो वहीं 1995 से लगातार बीजेपी का गढ़ इसको कहा जाता है, और अब 2026 में जनसुराज की एंट्री।
ये हार इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये कोई साधारण सीट नहीं थी। ये वही सीट है जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन छोड़कर राज्यसभा गए थे। बीजेपी ने इस सीट के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, ललन सिंह, रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, लेकिन नतीजा पूरा सिस्टम एक तरफ और प्रशांत किशोर अकेले भारी पड़ गए। याद रखिए, सिर्फ सीट नहीं थी, ये बीजेपी की प्रतिष्ठा थी, क्योंकि यहीं से नवीन किशोर सिन्हा ने राजनीति का साम्राज्य बनाया और फिर उनके बेटे नितिन नवीन 4 बार विधायक बने, फिर राज्यसभा, और आज उसी सीट पर बीजेपी हार गई। मतलब ये सीट बीजेपी के उस कार्यकर्ता की थी जिसको पूरे देश में बीजेपी का परचम लहराना था, लेकिन उसकी छोड़ी हुई सीट अब नई नवेली पार्टी जनसुराज के कब्जे में। ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी बेचैनी शायद अब आरजेडी के खेमे में, क्योंकि पीके उसी वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं जो कभी तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार माना जाता था। मुस्लिम युवा और पहली बार वोट देने वाले शहरी मध्यम वर्ग और जाति की राजनीति से नाराज वोटर, सबके बीच पीके अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। यानी कि खतरा सिर्फ एनडीए को नहीं, महागठबंधन को भी है। लगातार 5वीं हार महागठबंधन और तेजस्वी दोनों के लिए खतरे की घंटी। कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। उधर मध्य प्रदेश के दतिया से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को करीब 6000 वोटों से हरा दिया। सबसे ज्यादा चर्चा इसीलिए है क्योंकि इलाका कभी नरोत्तम मिश्रा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। टिकट बदला, राजनीति बदली, लेकिन नतीजा नहीं बदला। बीजेपी को यहाँ भी करारा झटका लगा। नहीं, मैं तो पहले बीच में बाहर आया था जब भी आपसे कह गया था। उस टाइम पता नहीं दूसरा तीसरा राउंड था, चौथा राउंड, मैंने कहा था अब लगातार और तेजी से बढ़त बढ़ेगी और 12000 से 15000 तक मैं जीतूंगा। मैं उसी बात पर कायम हूं। मुझे प्रत्याशी के नाते किस भूमिका का निर्वहन करना, मैं अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा था। केवल और केवल एक ही चिंतन करनी चाहिए कि माई जो चाहती है हमें वही करें। तो बांकीपुर में पीके का पंच और दतिया में कांग्रेस का वार, दोनों ने मिलकर बीजेपी को बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। एक सीट से सरकार नहीं बदलती, लेकिन नैरेटिव बदल जाता है और राजनीति में कई बार नैरेटिव ही चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अब सवाल यही, क्या बांकीपुर की जीत बिहार विधानसभा चुनाव की पहली घंटी है या फिर एक उपचुनाव का सियासी उलटफेर? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं